students, I am going to teach you chapter 4 quadratic equations, video number 6, exercise 4D. लास्ट क्लासेज मैंने बताया था आपको d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac डिस्क्रिमिनेंट होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, और इसके टू जीरोज होते हैं, एक अल्फा और एक दूसरा बीटा। इन एक्सरसाइज 4D इन एक्सरसाइज 4D में हम देखेंगे कि इसमें तीन कंडीशन होते हैं। फर्स्ट कंडीशन है आपका वैल्यूज होगा, इसके बाद नेचर ऑफ रूट्स, और थर्ड है आपका रूट्स। तो देयर आर थ्री कंडीशंस इन एक्सरसाइज 4D। d greater than 0, if discriminant d greater than 0, then nature of roots real and unequal, then find its roots minus b plus minus under root d by 2a। In condition 2, d equal to 0, if d equal to 0, then nature of roots real and equal, then find its roots minus b by 2a, alpha equal to minus b by 2a, and beta equal to minus b by 2a. In condition third, d less than 0. d less than 0 means negative numbers. If discriminant is negative, then roots, no real roots. Nature of roots, no real roots. And roots are no real roots, none. इसमें आपका रूट्स नहीं निकलेगा, फाइंड नहीं होगा। तो इसमें दो कंडीशंस में रूट निकल रहे हैं और थर्ड कंडीशन में रूट्स नहीं फाइंड हो रहा है। अब एक्सरसाइज 4D का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स of the following equations। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे। फर्स्ट 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 5 इक्वल टू 0।
दिस इज फॉर्म ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0. दिस फॉर्म इज quadratic equations. Here coefficient of x square is value of a. Coefficient of x equal to -8. It means b. Coefficient of x equal to b. So b is the value of -8 and c is the value of 5. We find d. So d equal to b square minus 4ac और b the value of -8 of whole square -4 multiply a is the value of 2 into c is the value of 5 और -8 into -8 that is 64 -4 2 जा 8 और 8 5 जा 40 is equal to 4 6 minus 4 2 is greater than 0. तो फाइंड नेचर ऑफ रूट्स है. तो नेचर ऑफ रूट्स क्या होगा? रियल एंड अनइक्वल इज इक्वल टू रूट्स हो गया रियल एंड अनइक्वल. तो आपको यहीं तक इसको फाइंड करना था. फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस. क्वेश्चन नंबर 1 में फर्स्ट आपका बन गया. सेकेंड, थर्ड, 4, 5, 6, 7, 8 ये सब आप बनाना है आपको. इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 देखिए. क्वेश्चन नंबर 6. क्वेश्चन नंबर 6. फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ p? फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ p are the roots of the equation are the roots of the equation 4x square plus px plus 3 equal to 0. Real and equal. तो यह क्वेश्चन आपका है. तो इस क्वेश्चन में आपका नेचर ऑफ रूट्स है रियल एंड इक्वल और क्वाड्रेटिक इक्वेशन है 4x स्क्वायर प्लस px प्लस 3 इक्वल टू 0. तो पहले हम जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसको राइट करें. 4x स्क्वायर प्लस px प्लस 3 इक्वल टू 0. फॉर रियल एंड इक्वल रूट्स नेचर है इसका. फॉर रियल एंड इक्वल रूट्स. तो फॉर रियल एंड इक्वल रूट्स के लिए d इक्वल टू 0 होता है. d इक्वल टू 0 और d का फॉर्मूला है b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0. अब यहां पर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c का फॉर्म है. तो कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर a है 4. b का वैल्यू p है तो b का वैल्यू यहां p पुट करेंगे. -4 इंटू कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर a दैट इज 4. a इज द वैल्यू ऑफ 4 एंड c इज द वैल्यू ऑफ कोफिशिएंट कांस्टेंट टर्म c की जगह पर आपका 3 है तो इंटू 3
इक्वल टू 0, विच इम्प्लाई पी स्क्वायर माइनस 4 4 जा 16 और 16 3 जा 48 इक्वल टू 0, और पी स्क्वायर माइनस 48 इक्वल टू 0, देन पी स्क्वायर इक्वल टू 48 और p इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट 48, और 48 का फैक्टर जब करेंगे तो प्लस माइनस रूट 16 इंटू 3, 16 का स्क्वायर रूट 4 होता है, और 3 का नहीं निकलेगा तो रूट में रह जाएगा, तो प्लस माइनस 4 रूट 3, एंड देयरफॉर p इक्वल टू 4 रूट 3 और माइनस 4 रूट 3, तो ये आपका वैल्यू p फाइंड हो गया। यहां से आपको पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एबीसी फाइंड लिख देना है, और एबीसी जब मिल जाएगा तो डी निकालना होगा तो डी निकालेंगे, और रूट्स फाइंड करना होगा तो रूट्स फाइंड करेंगे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 देखें, फाइंड द वैल्यू ऑफ p, फाइंड द वैल्यू ऑफ p for which for find the value of p for which the quadratic equation p plus 1 into x square, p plus 1 into x square minus 6 into p plus 1 into x plus 3 into p plus 9 equal to 0. p not equal to minus 1 has equal roots, hence find the roots of the equation. Hence find the roots of the equation. तो यहां पर पहले जो आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म दिया है उसको राइट करेंगे। पहले यहां पहले हम क्या करेंगे, जो इक्वेशन दिया हुआ है उसको राइट करेंगे। तो p प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 6 इंटू पी प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 3 इंटू पी प्लस 9 इक्वल टू 0। ये आपका क्वेश्चन का
क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म है। तो मैंने बताया था कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल टू ए होता है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स इक्वल टू बी एंड कोफिशिएंट ऑफ कांस्टेंट टर्म सी होता है लास्ट में। तो यहां कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है तो ए इक्वल टू पी प्लस 1, कोफिशिएंट ऑफ बी कोफिशिएंट ऑफ एक्स इक्वल टू -6 इंटू पी प्लस 1 एंड कांस्टेंट टर्म सी इक्वल टू 3 इंटू पी प्लस 9। तो ए बी सी ये तीनों आपका वैल्यू हो गया। फिर से क्वेश्चन एक बार मिला ले, p प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर -6 इंटू पी प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 3 इंटू पी प्लस 9 इक्वल टू 0। अब यहां से हम फॉर इक्वल रूट्स के लिए कंडीशन जो होगा उसको राइट करेंगे। तो इक्वल रूट्स के लिए कंडीशन होता है d इक्वल टू 0 फॉर इक्वल रूट्स d इक्वल टू 0 फॉर इक्वल रूट्स d इक्वल टू d इक्वल टू 0 और d का होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 विच इंप्लाइज। अब यहां b का वैल्यू -6 इंटू पी प्लस 1 ऑफ होल स्क्वायर -4 इंटू a, तो a का वैल्यू है p प्लस 1 इंटू c, तो c का वैल्यू है इंटू 3 इंटू पी प्लस 9। ये वैल्यू राइट हो गया। अब यहां से इक्वल टू 0 और -6 का स्क्वायर, माइनस का स्क्वायर करेंगे तो प्लस होता है, तो 36 इंटू ए प्लस बी होल स्क्वायर, तो पी ऑफ होल स्क्वायर पी स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 इंटू पी इंटू 1 प्लस बी स्क्वायर दैट इज 1 ऑफ होल स्क्वायर माइनस 4 3 जा 12 इंटू पी प्लस 1 इंटू पी प्लस 9 इक्वल टू 0। अब यहां से एक 36 और 12 ये डिविजिबल है 12 से, तो 12 कॉमन निकालेंगे पूरे से, तो 3 इंटू पी स्क्वायर प्लस 2p प्लस 1 माइनस 12 कॉमन हो चुका है, तो यहां से p प्लस 1 इंटू पी प्लस 9, तो p लेकर के हम दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे। p से आपका p प्लस 9 p इंटू पी प्लस 9, तो p इंटू पी स्क्वायर p इंटू 9 प्लस 9p प्लस 1 से अब दोनों में मल्टीप्लाई होगा, तो 1 इंटू पी प्लस p एंड प्लस 1 इंटू प्लस 9 इक्वल टू 0। अब यहां 12 मल्टीप्लाई में है तो राइट साइड में जाएगा तो डिवाइड होगा, और तब बच जाएगा कितना 3 इंटू पी स्क्वायर प्लस 2p प्लस 1 माइनस पी स्क्वायर 9 प्लस 1, यहां 1 कोफिशिएंट छिपा हुआ है, तो 9 प्लस 1 10p प्लस 9 इक्वल टू 0/12 दैट इज 0। ये मल्टीप्लाई में 12 था, राइट साइड में जाकर डिवाइड हो गया। नाउ 3p स्क्वायर प्लस 3 2 जा 6p प्लस 3 1 जा
3 और यहां देखिए इस ब्रैकेट के बाहर माइनस है, तो जब भी ब्रैकेट टूटेगा तो साइन चेंज होगा इसका। तो माइनस पी स्क्वायर माइनस 10p माइनस 9 इक्वल टू 0। और 3p स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर दैट इज 2p स्क्वायर प्लस 6p माइनस 10p। तो 10 माइनस 10 प्लस 6 माइनस 4 माइनस 10 प्लस 6 माइनस 4p और प्लस 3 माइनस 9, तो 9 माइनस 3 माइनस 6 इक्वल टू 0। अब ये अब सिंपल फैक्टर हो गया। अब ये आपका सिंपल फैक्टर है, इसको फैक्टराइज करना है। तो देखिए यहां से 6 2 जा 12 माइनस 12 पी स्क्वायर हो गया, और 6 में अगर 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 12 होता है, और 6 माइनस 2 4 हो जाएगा, 6 माइनस 2 4 हो जाएगा। तो यहां से 2p स्क्वायर माइनस 6p प्लस 2p माइनस 6p प्लस 2p माइनस 4p बचेगा, और माइनस 6p इंटू 2p माइनस 12p स्क्वायर जो प्रोडक्ट के इक्वल हो गया, माइनस 6 इक्वल टू 0। और ये 2p और यहां 6p है तो 2p कॉमन होगा, तो p माइनस 2 3 जा 6 प्लस 2 कॉमन क्योंकि 6 डिविजिबल है 2 से, तो यहां p होगा माइनस 2 3 जा 6 इक्वल टू 0। अब वहां देख रहे हैं कि ब्रैकेट इक्वल है p माइनस 3 कॉमन लेंगे, p माइनस 3 कॉमन हो गया, तो यहां से 2p प्लस 2 इक्वल टू 0 विच इंप्लाई p माइनस 3 इक्वल टू 0 और 2p प्लस 2 इक्वल टू 0। तो p इक्वल टू 3 और यहां से p फाइंड करेंगे, तो प्लस 2 राइट साइड में जाएगा तो क्या होगा माइनस 2, और 2 मल्टीप्लाई में है तो बाई डिवाइड हो जाएगा 2 कैंसिल, विच इंप्लाई p इक्वल टू 3 और p इक्वल टू माइनस 1, एंड देयरफॉर p का वैल्यू हो गया, p का वैल्यू 3 और माइनस 1। तो ये आपका इस तरह से आप फाइंड करेंगे कंडीशन के अनुसार, कंडीशन फॉलो करते हुए, और इस एक्सरसाइज को आप लोग बनाएंगे। थैंक यू वेरी मच।